यरूशलेम एक ऐसा शहर जिसका नाम तारीख, मजहब और सियासत से जुड़ा हुआ है। ये शहर 3 बड़े मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है और सदियों से इक़्तिदार की कशमकश का मरकज़ भी रहा है। आए इसकी तारीख में थोड़ा गहराई में चलते हैं ताकि ये समझ सकें कि यहाँ हुक्मरानी की कहानी इतनी पेचीदा आखिर है क्यों। इस सारी कशमकश को समझने के लिए आइए आज के दौर से शुरू करते हैं। 2023 में इज़राइल के कौमी सलामती के वज़ीर इतमार बेन गवीर ने ये ऐलान किया, हम यरूशलेम और इज़राइल की तमाम सरजमीन के हाकिम हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है और ये इस तनाज़े की मौजूदा शिद्दत को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ज़मीन का ये छोटा सा टुकड़ा हज़ारों साल से इतनी शदीद लड़ाई का मरकज़ क्यों बना हुआ है? इसका जवाब इसकी गहरी और पेचीदा तारीख में छुपा है। दरअसल इस पूरे तनाज़े की जड़ यरूशलेम के पुराने शहर के अंदर सिर्फ 37 एकड़ पर फैली एक जगह है। इस छोटी सी जगह के 2 नाम हैं। मुसलमान इसे हुर्मुल शरीफ कहते हैं, यानी एक मुक़द्दस पनागा, जबकि यहूदी इसे टेम्पल माउंट के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, तो इससे पहले कि हम हुक्मरानों की लंबी फहरिस्त देखें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जगह आखिर इतनी ख़ास है क्यों। तो आइए देखते हैं हमारा पहला हिस्सा, एक मुतनाज़िया मुक़द्दस मकाम। सोचिए, एक ही जगह और दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस। यहूदियों के लिए ये वो जगह है जहां उनका पहला और दूसरा मुक़द्दस हैकल कायम था, जो उनके अकीदे का मरकज़ समझा जाता है। मुसलमानों के लिए यहाँ कुब्बतुस-सखरा और मस्जिद अक्सा हैं, और ये वही मुकाम है जहां से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया था। और ईसाइयों के लिए यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी तालीमात का मरकज़ है। तो जब इतने गहरे दावे एक ही जगह पर इकट्ठे हों तो तनाज़ा तो लाजमी है। ठीक है, तो अब जब हम इस जगह की अहमियत को समझ गए हैं, चलें वक्त में पीछे चलते हैं, तकरीबन 3000 साल पीछे। देखते हैं कि यहाँ किस किसने हुकूमत की। तो पेश है हिस्सा 2, 3000 साल के हुक्मरान। कहानी शुरू होती है तकरीबन 1000 कब्ल मसीह से, जब शाह दाऊद ने इसे इस्राएली बादशाहत का दारुल हुकूमत बनाया। लेकिन यह कंट्रोल ज्यादा देर कायम नहीं रहा। 586 कब्ल मसीह में बाबिलियों ने हमला किया और पहले हैकल को तबाह कर दिया। सदियों बाद 70 ईस्वी में रोमियो ने दूसरा हैकल भी गिरा दिया, जिससे शहर का पूरा नक्शा ही बदल गया। फिर 1638 ईस्वी में मुस्लिम अफवाज ने यरूशलेम को फतह किया और यहाँ कुब्बतुस-सखरा तामीर हुआ। उसके बाद 1099 में ईसाई सलीबियों ने शहर पर कब्जा किया और आखिरकार 1517 में सल्तनत उस्मानिया का दौर शुरू हुआ, जो अगले 400 साल तक जारी रहा। यानी इक़्तिदार मुसलसल एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा और हर नया हुक्मरान शहर पर अपनी छाप छोड़ता गया। इतनी लंबी तारीख के बाद अब आते हैं पिछली सदी पर, क्योंकि असल कहानी जो आज के हालात की वजह है वो यहीं से शुरू होती है। तो हमारा तीसरा हिस्सा है जदीद दौर में इक़्तिदार की तब्दीलियां। सन 1917 ये साल बहुत अहम है। 400 साला उस्मानी हुकूमत का खात्मा होता है और एक नई आलमी ताकत ब्रितानवी सल्तनत ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन के नाम पर इस इलाके का कंट्रोल संभाल लेती है। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। और फिर 1948 में जब इसराइल की रियासत बनी तो शहर लफ्जी मानों में तकसीम हो गया। तकरीबन 20 साल तक मगरबी यरूशलेम पर इसराइल का कंट्रोल था, जबकि मशरकी यरूशलेम, जिसमें पुराना शहर और तमाम मुक़द्दस मकामात शामिल थे, वो ऑर्दन के कंट्रोल में था। लेकिन ये तकसीम हमेशा नहीं रही। 1967 में सिर्फ 6 दिनों की जंग ने सब कुछ बदल दिया। इस जंग के नतीजे में इस्राएली अफवाज ने मशरकी यरूशलेम और पुराने शहर पर भी कब्जा कर लिया। जदीद तारीख में ये पहला मौका था कि पूरा शहर इस्राएली कंट्रोल में आया। इस जंग के फौरन बाद इस्राएल ने ऐलान किया कि यरूशलेम अब उनका मुत्तहिद दारुल हुकूमत है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। ज़्यादातर आलमी बिरादरी इस दावे को तस्लीम नहीं करती, जबकि फ़िलिस्तीनी मशरकी यरूशलेम को अपनी मुस्तकबिल की रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। तो फिर आज की सूरत हाल क्या है? इन मुक़द्दस मकामात का इंतज़ाम चलता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही नाजुक समझौते में है, जिसे स्टेटस को कहते हैं, और यही है हमारा चौथा हिस्सा। तो ये स्टेटस को है क्या? दरअसल ये 1967 के बाद का एक इंतज़ाम है। सीधे अल्फाज में इसराइल पूरे इलाके की सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है, लेकिन हरम शरीफ का जो रोज़मर्रा का इंतज़ाम है वो ऑर्डन की सरपरस्ती में काम करने वाला एक इस्लामी ट्रस्ट यानी वक्फ चलाता है। आइए इसे ज़रा और आसानी से समझते हैं। हरम शरीफ यानी ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त है, हालांकि दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। इस पूरे इलाके का इंतज़ाम इस्लामी वक्फ के पास है
और इसके ठीक नीचे मगरबी दीवार है जो यहूदियों के लिए मुकद्दस तरीन जगह है। वहाँ सिर्फ यहूदी इबादत करते हैं और इसका कंट्रोल इसराइल के पास है। ये एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन है। आखिर ये मसला इतना पेचीदा क्यों है? क्यों ये हल नहीं हो पाता? उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, अकीदा। ये जगह करोड़ों लोगों के ईमान का मरकज़ है। दूसरी, शनाख्त। ये इसराइलियों और फ़लस्तीनियों दोनों के लिए कौमी विरसे की एक ताकतवर अलामत है। और तीसरी, खुद मुख्तारी, क्योंकि शहर पर कंट्रोल को सियासी बका और लेजिटिमेसी के लिए ज़रूरी समझा जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक ही ज़मीन पर हज़ारों साल पुराने एक दूसरे से टकराते हुए दावे मौजूद हों, तो क्या ऐसी मुकद्दस ज़मीन को कभी हकीकी तौर पर बांटा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तारीख अब तक तलाश कर रही है।